कहने के बाद कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं क्या करूं, मेरे दिल से बात भी नहीं हो रही है। फोन करिए, हमारे साथ में बहुत हक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दीगा दीगी है, ज़बरदस्ती। अब ये जैसे ये चाह रहे हैं कि भाग जाएं हमारे। सालों से हम बचपन से नोट कर रहे हैं एक बात को कि हुकूमत हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसलिए काम करती है कि जितनी भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें वक्फ़ की हैं जायदादें अल्लाह से सवाब लेने के लिए, ये उनको इसलिए डेमोलिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी की वजह से तरक्की ना हो जाए, कोई यहाँ पर हॉस्पिटल ना बन जाए, कोई स्कूल ना बन जाए, कोई यहाँ पर पॉलीक्लिनिक ना बन जाए। जिस तरीके से मिशनरीज़ ने बना रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है। जैसे हमारे सिख भाइयों ने एक ज़िंदा कौम में उसको कहूँगा, सिख भाइयों ने अपने लिए बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। इस तरीके से मुसलमानों के इन प्रॉपर्टीज़ पर अगर इंतज़ाम हो जाते हैं तो मुसलमान तरक्की कर जाएगा, उसको रोज़गार भी मिल जाएगा और उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी। उसके बाद संविधान के अकॉर्डिंग वो मांग करेगा कि मेरा संविधान में जो हक़ है मुझे दिया जाए, वो मजबूत हो जाएगा। तो ये नहीं चाहते कि वो मजबूत हो, इसलिए जितने भी लोग 700 साल से 800 साल से दरगाहों पे, कब्रिस्तानों पे, मस्जिदों में, खानकाहों में बैठे हुए हैं, उनको ये वहाँ से हटाना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, कौम को कमज़ोर करना चाहते हैं। When I am telling you, give me 15 days time, I'll give you in writing what is the structure. ये learned DDA outset stated that encroachment the same will also be informed and DDA shall take into confidence the work board at the time of removal of encroachment. ये आपके काउंसिल ने लिखा हुआ है सर. Work board should be willing to be in confidence, right? No? Where you are not willing to be. No, we are willing. Where is my cancel unwillingness? You tell me. What is This structure has been Sir, formed no, after previous after demolition. breaking this ये structure, कहाँ लिखा है? now you are इसमें telling me ऑर्डर this के 17 के structure. हिसाब से आप After करेंगे। that, you will tell me some other structure. So where is my confidence? Where is my this say? way we can't Sir, do if any you want to demolition. have, if you want to really have a dialogue, then talk. Otherwise, तो आपको उनके कॉन्फिडेंस पे मानना पड़ेगा. सुनिए तो अरे डॉक्टर साहब सुनिए, मोदी साहब आना आप कोर्ट ने ये कहा सिर्फ इंक्रोचमेंट रिमूव करोगे आप, वो भी हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे। मस्जिद में नहीं आओगे आप, कब्रिस्तान को कुछ नहीं कहोगे, खबरों को कुछ नहीं कहोगे। जो आप वहाँ पे घर थे आपने वो तोड़ दिया आपने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो कुछ वो आपको लगा कि इंक्रोचमेंट है वो तोड़ दिया। ब्यूटिफिकेशन की तो बात अभी आई नहीं है, अभी तो इंक्रोचमेंट की बात हो रही है। जब ब्यूटीफाई करेंगे तो आप हमारे साथ मिलकर करोगे ना, या आज ही कर दोगे सारा। आप जब वहाँ से डिमोलिश करके आए हो, जो डिमोलिश करके आए हो आप ऐसे ही छोड़ा, वो ब्यूटीफाई कर दिया, आपकी नज़र में ब्यूटीफाई हो गया। 1 घंटे में थोड़ी हो जाते हैं। और सुनिए ना, जो कोर्ट के ऑर्डर की रूल है उसको तो ये अब तक सर कर कुछ भी, ये भी पता नहीं कर रहे। मेरी बात नहीं मान रहे. पूरी फोर्स की मौजूदगी में, हैवी डिप्लॉयमेंट के बीच में, संगीनों के साए में यहाँ आकर के आज पूरी तरह से मैं आपको दिखा दूँ ये मस्जिद अल फिरदौस और मदरसा, साथ ही साथ जो दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख इमादुद्दीन फिरदौस रहमतुल्लाह अलैह के आगे का बना हुआ हिस्सा था। फ्रंट फेस पूरा का पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पीछे की तरफ दरगाह का पोर्शन है उसको छोड़ा गया है। उसकी वजह ये रही है कि खुले तौर पर अदालत का जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मज़ार हो, मस्जिद हो, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन ये आगे इसको इलीगल एनक्रोचमेंट बताते हुए ये मस्जिद अल फिरदौस का जहाँ आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर तोड़ दिया गया। और जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, इतना हैवी डिप्लॉयमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स कंपनियाँ यहाँ मौजूद थी, बीएसएफ के और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ लगाया हुआ था, रैपिड एक्शन फोर्स थी, मकामी पुलिस थी, थाना निज़ामुद्दीन का स्टाफ था, ख़ुद डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, जॉइंट सीपी मौजूद थे।
ये सब कुछ गिरा दिया गया। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मस्जिद अल फिरदौस का फ्रंट पोर्शन है। इधर जिधर मथुरा रोड की तरफ से आते हैं, सामने ही ये ओबराय होटल, उसके सामने ये दरगाह और मस्जिद का आगे का हिस्सा था जिसको तोड़ा गया। सुबह से इतना तकड़ा यहाँ बंदोबस्त था पुलिस का कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। नहीं मालूम क्यों, वजह क्या थी, क्या चाहते थे पुलिस के अफसरान। हालांकि कोर्ट के किसी ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मीडिया अलाउड नहीं होगी, लेकिन मीडिया के लोगों को रोक दिया गया था, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों दरगाहों के हज़रत शेख इमादुद्दीन फिरदौस, जिनके नाम से ये फिरदौसी मस्जिद और मदरसा बना हुआ है, इस जगह के बीच में जो मस्जिद इलाही है उसका भी कुछ पोर्शन तोड़ा गया। बहरहाल अब क्योंकि फ़ोर्स हट चुकी है, अफसरान यहाँ से चले गए और जो कुछ उन्होंने कार्रवाई करनी थी बुलडोज़र को लाकर वो सब कर दिया। आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाऊं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ ज़मींदोज़ की गई है और क्या क्या कुछ तोड़ा गया है। इस दरवाज़े से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये मस्जिद अल फिरदौस जहाँ आपको लिखे हुए दिखाई पड़ रही है, यहाँ लोग अब से नहीं बल्कि सदियों से नमाज़ अदा करते आ रहे हैं। जो यहाँ कब्रें बनी हुई हैं मैं आपको दिखा दूँ, ये कदीमी कब्रें हैं और दरगाह ही 730 साल पुरानी बताई गई, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ये कब्रिस्तान है, पुरानी बने हुए मज़ार और दरगाहें हैं। ये तमाम हिस्से पर आज पूरी फोर्स डिप्लॉय की गई थी। अब जब टूट चुका है सब कुछ और ये उजड़ गया यहाँ से, तब अपने बचे कुचे सामान को ये लोग उठाने के लिए सब अपने अपने घरों के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, बारिश बहुत तगड़ी थी, तूफ़ान था सुबह में, और उसके बाद में आप सोचिए जब सब तरफ पानी पानी था, उस वक्त में यहाँ पर बुलडोज़र लाए गए। ये जो आप देख रहे हैं दरगाह हज़रत जलालुद्दीन फिरदौसी, जिनके नाम से मस्जिद अल फिरदौसी कदीमी कब्रिस्तान है, यानी ये पुरानी उनकी दरगाह है। 730 साल पुराने बताया गया कि 730 साल पहले ये मदफून हुए थे और ये इस जगह को छोड़ा गया है। इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर था, यानी जो उसको कवर करता था हवा धूप पानी वगैरह, उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर भी इसको बुलडोज़ किया गया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, जैसे आपको कल भी बताया था पर कहा था कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को जिसमें दरगाह हो या जिसमें मस्जिद हो, जिसमें मज़ार हो, उनको नहीं छेड़े जाना चाहिए और उनको किसी कीमत पर। ये भी कहा था उसमें कि वक्फ बोर्ड को इंटीमेशन देकर, वक्फ बोर्ड के कॉन्फिडेंस में ला करके, यानी जो अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं कि बुलडोज़र लाइए और चला दीजिए और जहाँ दिल चाहे उसको तोड़िए और फ़ोर्स की मौजूदगी में लोगों को डरा के धमका करके उनको दहशत में ला करके आप चले जाइए, ऐसा नहीं था। जितना भी कुछ तोड़ना है उसके लिए जो वक्फ बोर्ड का ये कहा गया कि कोर्ट की तरफ से उनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी होनी चाहिए, वो लोग हों, उनको बताए बग़ैर काम किसी कीमत पर अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। यानी अगर आप दरगाह तोड़ रहे हैं तो आपको तोड़ने का हक़ नहीं है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। अगर आप मस्जिद तोड़ रहे हैं तो आपको तोड़ने का हक़ नहीं है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, G20 के नाम पर, जहाँ तक आप साफ़ सफाई करना चाहते हैं, ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, जगह को खूबसूरत करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम दरगाह, तमाम मज़ार, मस्जिदें और मरकज़ या मदरसे तोड़ दिए जाएं, ऐसा नहीं है। फिरदौसी मस्जिद के साथ में ये अंदर ही बनी हुई है मस्जिद इलाही खान। मैं आपको दिखा दूं, इस मस्जिद के भी अंदर का हिस्सा और जो इमाम का हुजरा है, जहां वो बराबर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इमाम यहाँ मौजूद हैं तो उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग भी यहाँ रहते हैं। लेकिन उस हिस्से को, जिसको हुजरा कहा जाता है, उसको भी गिरा दिया गया, उसको बुलडोज़ कर दिया गया। कम अदालत का ऑर्डर से दरगाहें बच गईं और ये जो मस्जिद वगैरह है वो बच गई, नहीं तो DDA हो या LNDO हो, वो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। वो तो सब जगह बुलडोज़ करके इसको समतल करना चाहते हैं, पूरी तरह से इसको एक करना चाहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर। यहाँ पर अंदर की तरफ जो बनी हुई कब्रें हैं, अभी फ़िलहाल सब मौजूद हैं अपनी जगह और इनको किसी कीमत पर यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ये आप लोग आपके स्क्रीन्स पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। कदीमी कब्रें बनी हुई हैं, पुरानी पुरानी कब्रें हैं। इन सब को भी हाथ न लगाने का हुक्म अदालत ने दिया था। ये तमाम बेघर हो गए लोग जो इस दरगाह मुसाफिर शाह के पास में रहने वाले थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, दरगाह को नहीं छेड़ा गया। दरगाह अपनी जगह आज भी कायम है। नन्हे नन्हे बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, बीमार लोग, सब मौजूद। आप सोचिए,
और बारिश का मौसम, कितना पानी बरसा और उसमें इन लोगों का सामान भी यहाँ से चला गया। जो कुछ हिस्से आगे के बने हुए थे सब तोड़ दिए गए। यहाँ कल मुझे बताया गया कि 8 नस्लें यहाँ पर इनकी चल चुकी हैं, यानी 8 पुश्तें यहाँ पैदा हुई, पले बड़े। कल एक जो बुज़ुर्ग महिला मुझे बता रही थी लाइव टेलीकास्ट के दौरान, उन्होंने कहा था कि वो शादी होने के बाद यहाँ पर पहुँची थी। तकरीबन 80 साल की लगभग उनकी उम्र है और महज 14-15 साल की उम्र में शादी के बाद वो यहाँ आई थी। तब से सब यहाँ बना हुआ था, लोग जिस तरह से भी है रह रहे थे, दरगाहों की खिदमत करते थे। ये वो अम्मा मुझे दिखाई पड़ रही हैं, अभी इनसे बात करूँगा। कल बहुत गमज़दा थी उस चीज़ को देखते हुए भी, आज सुबह भी बहुत इल्तिजा कर रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, बच्चों के खेलने का ये खिलौने, ये तमाम चीज़ सब कुछ ऐसे ही फेंक दिया गया और सब यहाँ से जो कुछ बचा कुचा सामान था वो लेकर के यहाँ से चले गए। कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। मैं क्या करूँ, मेरे दिल से बात भी नहीं हो रही है। बहुत गुजारिश करी थी, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, सब ख़त्म कर दिया। आपसे क्या कहा? यही कहा नहीं छोड़ेंगे, सारा फर्श वर्श सब तोड़ के डाल दिया उन्होंने। कह रहे रियाज नहीं छोड़ेंगे हम। वो तो दरगाह भी तोड़ रहे थे, वो तो दरगाह में भी आए थे। बड़ी मुश्किलों में उन्होंने, हमारे वकील ने दरगाह छुटवाई थी सर। ये तो सब दरगाह है, मस्जिद नमाज़ पढ़ती हैं लेडीज़ हैं यहाँ पर, बड़ी मुश्किलों में छुटवाई है उन्होंने। वो दरगाह भी नहीं छोड़ रहे थे। बिल्कुल, दरगाह भी आधी दरगाह तो पहले उड़ा दी थी उन्होंने, वही रिपेयर करके हम बैठे थे। अब वो ये छोटी सी दरगाह भी छोड़ रहे थे, वो सब चढ़ गए थे। उन्होंने जो वो मारी है, जैसे तो दरगाह का मस्जिद का कोना शहीद हो गया। हाँ, जब सब बच्चे चढ़ गए थे, सब बच्चे चढ़ के आने के, तुमने दरगाह तोड़ दी। हाँ, अच्छा, जब लोग चिल्लाए होंगे कि दरगाह तोड़ दी, दरगाह जब कहीं रुका बुलडोजर, उनके लिए हमारे साथ में बहुत हक कर रहे हैं। ज़बरदस्ती दीगा दी गई है, ज़बरदस्ती। अब ये यहाँ से ये चाह रहे हैं कि भाग जाएं, हमारे रह नहीं रहे। ये क्या को फिलेट दे दें, अगर तुम्हें ये चाहिए तो हमारा भी तो मन खुश कर दो, हमारे भी तो फिलेट अच्छे दे दो, हम चले जाएंगे। यानी आप कह रही हैं अगर यहाँ से उजाड़ना है तो कहीं बसा दो जाके, बसा दो, हमें फिलेट बढ़िया दे दो, ऐसे दो जो हमारे बच्चे DPS में पढ़ रहे हैं। अब तो हमें यहीं पर जगह दे दो थोड़ी सारी। हैं, हम 100 साल से खिदमत कर रहे हैं, तो हमें यहीं जगह दे दो। 10 पैसे दे दो, थोड़ी सी दे दो, सब ले लो, कुछ भी करो, बड़े हमें भी इतनी बाउंड्री सी कर दो कि लो भैया इसमें बना के बैठे दो। हाँ, वो वहाँ का उधर का मस्जिद का तो आप लोगों ने रोका नहीं? जी रोका, तो बहुत मुश्किल से रोका। लड़ाई होने से बच गई, हाथापाई होने से बच गई सर। अच्छा, कई लोगों को तो DCP साहब उठा के ले गए। अच्छा, कई लोगों को DCP साहब, जो भी कोई रोकना चाह रहा था उसको कह रहे थे गाड़ी में बिठाओ इनको। क्यों, वजह क्या थी उसकी? वजह ये थी, कह रहे थे कि आप कोर्ट के मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। नहीं तो कोर्ट ने तो नहीं कहा दरगाह तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। यही तो सोचने वाली बात है, इन्होंने गैर कानूनी काम करा। मैं एक गैर कानूनी काम का एक और हवाला आपको देना चाहता हूँ जी, कि वक्फ बोर्ड को इसमें कॉन्फिडेंस में लेने वाली बात थी। माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर करे थे वो वक्फ बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लेने की बात कही थी। तो सेक्शन ऑफिसर, कॉन्फिडेंस में लेने का क्या मतलब है? हाँ, कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब यही होता है कि वक्फ बोर्ड को यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है कि कौन कितना पुराना रह रहा है और कौन क्या है। तो वक्फ बोर्ड को यहाँ बताना था कि क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है। नहीं, वो तो बता रहे थे, उनके अफसरों ने मुझे बयान भी दिया और उन्होंने बाकायदा कल मेरे लाइव उसमें बताया भी कि सारी चीज़ मौजूद है, हम सब कुछ इनको बता रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन ऑफिसर हैं साहब, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने वहाँ आकर के कहा कि भाई हमने आपकी बहुत वहाँ पर बात रखी, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। DDA वालों ने वक्फ बोर्ड ने ये कहा, वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन ऑफिसर साहब थे उन्होंने आकर के कहा कि वक्फ बोर्ड की बात को नहीं माना जा रहा है। वक्फ बोर्ड यहाँ बता रही है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम इसकी जो दरख्वास्त है उसको हम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। लेकिन वहाँ पर यह बात भी हुई कि अगर आप फाइल करेंगे तो अभी आप इसकी FIR करवाइए, कोई कंप्लेंट वगैरह करवाइए, ठीक है। तो उस पर को वहाँ के जो कुछ लोग हैं, खालिद मियां सुल्तानी वगैरह, उन्होंने इसकी कंप्लेंट भी करी है, जिससे वो कोर्ट में इसको जो है आगे पेश करेंगे। लेकिन अब इतने सारे जो परिवार हैं सब बेघर कर दिए। बारिश जैसे हुई, सुबह तूफ़ान आया दिल्ली में,
अब ये सब कुछ बेघर कर दिया, इनका सारा सामान बाहर निकाल दिया। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है, पानी बरस जाता है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ सिर छुपाएंगे? ये तो सवाल था, ये अथॉरिटीज़ ने नहीं देखा। आप देखिए ना, यहाँ पर मच्छर भी हैं और यहाँ पर लाइट भी इनकी काट दी गई है। तो ये जो एरिया है, खुला आसमान है, जंगल है, यहाँ पर हो सकता है कोई जंगली जानवर भी होंगे, वो भी इनको, माँ बहनों को, बुजुर्गों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसका इनको इंतज़ाम करना चाहिए था, कोई शेल्टर देना चाहिए था इनको, कोई फर्स्ट एड देना चाहिए था, किसी तरीके की सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, कोई तो इंतज़ाम करना चाहिए था। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी माएँ बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, मतलब महिलाओं का भी इन्होंने कोई सम्मान नहीं करा। और सिर्फ आए, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गुस्सा है DDA वालों के, अफसरों के चेहरों पर, और बड़ी नफरत के तहत वो इसको तोड़वा रहे थे। हम यहाँ पर खड़े हुए देख रहे थे और हम लोगों को तो बहुत दूर खदेड़ दिया गया था फोर्स के द्वारा, और हमारे को आने भी नहीं दिया जा रहा था, और किसी को सामान भी जो है अपना निकाल करके नहीं रखने दिया जा रहा था। सब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। देखिए किस कदर गर्मी भी पड़ रही है, आज मौसम भी बिल्कुल ख़राब था। बिल्कुल सिटीज़न तो समझ ही नहीं रहे हम किस कैटेगरी के लोग हैं, क्या किस इस तरह से किया जाता है? क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं है यहाँ पर जो इतना परेशान है? छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे, किस तरह का ऑर्डर छोड़ के तोड़ के चले गए एकदम। अब ये नहीं देख रहे पीछे मुड़ करके कि ये लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। कोई अल्टरनेट तो दें एटलीस्ट। पहले कभी झुग्गी झोपड़ी क्लियर करते थे तो वो जगह दिया करते थे, अभी तो ये कोई अल्टरनेट देते ही नहीं है। इस तरह से इतनी सारी आबादी कहाँ जाएगी? तो हम लोगों को तो बहुत इस बात का दुख है, बहुत ज़्यादा है कि लोगों को चाहिए, हमारे साथ लोगों को भी खड़ा होना चाहिए कि हम लोगों को एटलीस्ट कुछ तो अल्टरनेट दिया जाए, ताकि हम कहीं बसें जब जहाँ पे हमें ये थ्रेट ना हो कि आए दिन तोड़ के चले जाते हैं कुछ। या देखिए ना, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अगर बारिश हो जाती है कहाँ जाएंगे, कहाँ सिर छुपाएंगे, कैसे अपने को बचा पाएंगे? ये हालात हैं, ज़रा देखिए तो सही। इमाम साहब के इस हुजरे को भी गिरा दिया गया, इसको भी पूरी तरह निस्ते-नाबूद कर दिया गया। कल तक जहाँ पर एक कमरा होता था, वहाँ पर आज ये पूरा मलबा आपको दिखाई दे रहा है। इन जगहों को तोड़े जाने का क्या आपको टारगेट, मकसद सब क्या नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत सालों से हम बचपन से नोट कर रहे हैं एक बात को कि हुकूमत हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसलिए काम करती है कि जितनी भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें वक्फ़ की हैं जायदादें अल्लाह से सवाब लेने के लिए, ये उनको इसलिए डेमोलिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी की वजह से तरक्की ना हो जाए। कोई यहाँ पर हॉस्पिटल ना बन जाए, कोई स्कूल ना बन जाए, कोई यहाँ पर पॉलीक्लिनिक ना बन जाए। जिस तरीके से मिशनरीज़ ने बना रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है। जैसे हमारे सिख भाइयों ने, एक ज़िंदा कौम में उसको कहूँगा, सिख भाइयों ने अपने लिए बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। इस तरीके से मुसलमानों के इन प्रॉपर्टीज़ पर अगर इंतजाम हो जाते हैं तो मुसलमान तरक्की कर जाएगा, उसको रोज़गार भी मिल जाएगा और उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी। उसके बाद संविधान के अकॉर्डिंग वो मांग करेगा कि मेरा संविधान में जो हक है मुझे दिया जाए, वो मजबूत हो जाएगा। तो ये नहीं चाहते कि वो मजबूत हो, इसलिए जितने भी लोग 700 साल से 800 साल से दरगाहों पे, कब्रिस्तानों पे, मस्जिदों में, खानकाहों में बैठे हुए हैं, उनको ये वहाँ से हटाना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, कौम को कमज़ोर करना चाहते हैं। उसकी हिफाजत भी करते हैं, बिल्कुल, वो अपनी जान पर खेलते हैं, वो गरीबी में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करते हैं। उनको तो बल्कि सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उनको इस तरीके के डेमोलिशन का सामना हर पल करना पड़ता है, हर 5 साल में, हर 10 साल में, कि जिससे वो बेचारे उनका सब कुछ नस्तो नाबूद हो जाता है, उनकी कमाई भी सारी इसमें लग जाती है, उनका सारा सामान ख़राब हो जाता है, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई इसमें बर्बाद हो जाती है। इसको जो है वक्फ बोर्ड ने बहुत मना किया गया है कि ये बिल्कुल फ्रंट गेट है, यहाँ पे जहाँ से जानवर अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल ये इसको मनाही की गई। लेकिन वो DDA वाले माने नहीं, बिल्कुल भी कहने लगे नहीं, इसे इंक्रोचमेंट है। उसे इंक्रोचमेंट बता करके फिर वक्फ बोर्ड ने भी बोला कि आपको ऑर्डर हुआ है कि हमें कॉन्फिडेंस में ले करके, हमको कॉन्फिडेंस में लेके हमसे बिल्कुल इजाज़त ले करके, और अगर हम कॉन्फिडेंस में नहीं आए और हम जिसको इंक्रोचमेंट बोलते हैं वो नहीं है, आपको उसको डेमोलिश नहीं करना। दरगाह की दीवार जो है वो बहुत पुरानी थी, उसको तोड़ दिया गया। तब के हम कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी है, इसको मत तोड़ो, और यहाँ से बेपर्दगी होगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं यहाँ, और वहाँ हमने लैट्रीन बाथरूम का यहाँ इंतज़ाम किया था, उसको बहुत भी मना किया, लेकिन वो नहीं माने। और उससे पहले हमें दिलासा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद बावजूद उनको
माने नहीं और तोड़ दिया। दरगाह का जो मेन गेट के सामने जो दीवार थी उसको गिरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे। वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि ये किस तरीके का ब्यूटिफिकेशन हुआ कि आप मस्जिद के सामने दीवार गिरा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन बनाने के नाम पर भी तो आप दीवार बनाएंगे ना, तो इस दीवार को रहने दीजिए। गिड़ा रहे थे, हमें कुछ और बता रहे थे और वो अपनी मर्जी से कुछ और काम कर रहे थे। वक्फ बोर्ड ने सपोर्ट करी, वक्फ बोर्ड ने बोला है जी ऐसे ऐसे मत करो, ये नहीं करो, जबकि डायरेक्शन वक्फ बोर्ड को दिया हुआ था। वक्फ बोर्ड की बात पे चलना था, उन्होंने जो पक्की चीज़ से उन्हें गलत बता के तोड़ दिया सारा। एक गजट के अंदर है 1970 के अंदर गजट हज़रत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन फिरदौसी, और ये कैनाती मस्जिद के नाम से जानी जाती है, मुसाफिर शाह और चितली खान का। और यहाँ एक मस्जिद और है इलाही खान। उन्होंने सबके आसपास का मकान जो बने थे, जो दरगाह के गेट वेट थे, वो सब तोड़ दिए उन्होंने, और बिना परमिशन के, बिना उसके नोटिस बगैर दिए हुए, जबकि ऑलरेडी मेरा केस चल रहा है सर्किट कोर्ट में। देखिए बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, अडानी है, अंबानी है, इस तरीके आजकल यही नाम मशहूर है, ठीक है। और जैसे पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, उस तरीके के लोग रातों रात अलॉट करवा लेते हैं। गवर्नमेंट उनको रातों रात जो है अलॉटमेंट दे देती है और वो अपना यहाँ पर निजी यहाँ पर अपने फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से जो है तमाम अपने कामों का अंजाम देते हैं, होटल्स वगैरह। हाँ जी जी। अच्छा, तो उसके लिए और जगह नहीं है? उसके लिए दरगाह है, उसके लिए खानगाह है, उसके लिए मस्जिद की जगह है, उसके लिए वफ़ की जगह है, ये नज़र आ रही है। सर देखिए, प्राइम लोकेशन पर दिल्ली किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा बुज़ुर्गों का मरकज़ रहा है, जैसे बगदाद था, ठीक है। इस तरीके से दिल्ली जो है बहुत बड़ा 12वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। और ज़्यादातर आप पुरानी दिल्ली से शाहजहानाबाद से लेकर के महरौली तक देख लीजिए बड़े बड़े बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान है ये, तो ये प्राइम लोकेशन पर आ गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है बड़े बड़े होटल्स बना दिए हैं, तो ये जगह जो है इनको ज़्यादा प्राइम लोकेशन वाली लगती है। यहाँ से इनको ज़्यादा बड़ा, क्योंकि नई दिल्ली सामने है, राजधानी सामने है, तो यहाँ पे ज़्यादा इनको अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है अगर कोई चीज़ ऐसी बनेगी, कोई होटल बनेगा, कोई बड़े बड़े जो है 5 स्टार बनेंगे, तो उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। भी प्राइम लोकेशन हो या जंगल हो या कोई भी, वहाँ से कोई रोड अगर जा रहा है तो वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह होने चाहिए। इनके होने से इतना फ़ायदा होता है आवाम को कि जो भी पानी की तलाश में है, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसे पानी मिलता है, लैट्रिन बाथरूम चाहिए वो मिल जाता है। रोड के किनारे होने से आए दिन गुरुद्वारे में, दरगाहों में लंगर लगे रहते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है आने वाले लोगों को, जाने वाले लोगों को। उसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये सब दरगाह और मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर रोड के किनारे पर जो भी है, इसको हुकूमत को चाहिए कि बचाए, क्योंकि वो हुकूमत का हाथ बटाते हैं। हुकूमत हर जगह नहीं कर सकती, लेकिन ये हुकूमत का ही काम करते हैं। ये लंगर देते हैं, ये पानी देते हैं, ये हर तरीके की ह्यूमन फैसिलिटी देते हैं। कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो इस लगभग 13 एकड़ की जो जगह है, जिसका गैजेट दिल्ली वक्फ बोर्ड में मौजूद है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार की बदनीयती और सरकार की नज़र आती है कि वो हड़पना चाहती है। बहरहाल जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि दरगाहों को, चाहे उसमें दरगाह और मस्जिद फिरदौसी हो या फिर मस्जिद इलाही खान हो या फिर दरगाह मुसाफिर शाह जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये हो, इनको तो छोड़ दिया गया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के उसके हस्तक्षेप के बाद। लेकिन जो इसके आसपास बसे हुए लोग थे, यानी जो इनके केयरटेकर्स थे, जिनकी नस्लें जैसा मैंने आपको बताया यहाँ इन दरगाहों की, इन मस्जिदों की हिफाजत करती आई हैं, इनके मुजद्दिद, इनके अजदाद शुरू से, अब से नहीं 8 पीढ़ियाँ जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, इनकी इतनी नस्लें गुजर गई हैं, इसका ख्याल करते आए हैं। आज वो सब मलबे के ढेर में अब तब्दील हो गया और उनको इस तरह से अपने घरों के बाहर, यानी जिस जगह वो अब तक रहा करते थे उसके बाहर, अब इनको खुले में, खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर कर दिया गया है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, सभी इसमें लोग शामिल हैं। आप लोग हमारे साथ खुसरो पार्क तिकोना कब्रिस्तान से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।